एशिया कप भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने पीडीए की अंतरात्मा को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। देश के सैनिकों और पहलगाम में शहीद विधवा मां और बहनों की भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने ऐसा किया। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र के बयान पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, ये सरकारी संत हो गए हैं, सरकार के इशारों पर बयानबाजी करते हैं। सरकार की इन लोगों से कोई सांठगांठ हुई है। सुनिए जरा। एशिया कप के मैच में भारत और पाकिस्तान में जो मुकाबला हुआ जिसमें भारत ने शानदार जीत की, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सांसद जी, ये बताइए कि कल जो तस्वीर आई, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, शानदार मुकाबला रहा। भारत ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, क्या संदेश है? सबसे पहले मैं भारत के सभी खिलाड़ियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत का सम्मान और मान रखा। जहां तक हाथ न मिलाने का सवाल है, ये हमको लगता है कि सूर्य कुमार यादव जी का व्यक्तिगत निर्णय रहा होगा। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पीडीए की अंतरात्मा की आवाज़ पर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हर देशवासियों का सर गर्व से उड़ गया है। उन्होंने हमारे शहीद हुए सैनिकों का सम्मान किया, हमारी उन निरीह माताओं बहनों का जो पहलगाम में आतंकवादियों ने उनको विधवा बना दिया था, उनकी भावना का सम्मान किया। उनके इस निर्णय के साथ पूरा देश उनके साथ है, इसलिए उनको एक बार और बधाई देता हूँ। आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, पीडीए समाजवादी पार्टी का है, लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरे देश के कप्तान है, पूरे देश के नेतृत्व कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर राजनीति। देखिए, पीडीए किसी दल का नहीं है। पीडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो समाज के वो तमाम वर्ग जो पिछड़ा है, वंचित है, जिनको अभी तक इस देश के संसाधन में उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है और जिनके बाप दादाओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया है आज तक, वो सब साथी पीडीए के साथी हैं। वो पूरे देश में है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसलिए पीडीए का वो साथी है और उस पीडीए के साथी होने के नाते उसकी अंतरात्मा बहुत स्वच्छ है और स्वच्छ अंतरात्मा के लोग ही इस तरीके के निर्णय ले सकते हैं। और उसने जो निर्णय लिया है उसे देश के सम्मान को बढ़ाने वाला निर्णय लिया है। हम सब उसको इस बात के लिए बधाई देते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। एक सवाल ये कि रामभद्राचार्य और ये धीरेन्द्र शास्त्री लगातार देश में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिम में जाएं तो मिनी पाकिस्तान के जैसा लगता है। देखिए, पहले तो रामभद्राचार्य जी एक महात्मा थे जिसके बहुत से अनुयायी इस देश में हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है उनको कि रामभद्राचार्य हों या बहुत से ऐसे वो लोग हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और कई महात्मा हैं जो सरकारी महात्मा हो गए हैं। हमको लगता है सरकार के साथ इन लोगों ने गुप्त समझौता कर लिया है और उसी गुप्त एजेंडे के तहत ये सब बयान देते हैं। यह देश वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर चलता है। इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भारत का नागरिक है वो हमारे लिए प्रिय है, वो सब भारत के लिए समर्पित है, भारत के नागरिक हैं। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के